हेलो दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा आखिर क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा का यह पर्व जानिए विशेष महत्व। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान भी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व वर्ष 2023 में 17 नवंबर से मनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको और जानकारी देना चाहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और छठ माता के नाम से कमेंट करें। 17 नवंबर 2023 नहाए खाए। इस दिन छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए खाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी को बड़े नियम और धर्म से बनाकर प्रसाद रूप में खाया जाता है। आप सभी को छठ के पहला दिवस नहाए खाए की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे दिन 18 नवंबर को खरना होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं जिसे खरना कहते हैं। खरना को प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्य को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। दोस्तों, एक खरना का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब 19 नवंबर 2023 पहला अर्घ्य। तीसरे दिन भर के चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डालियाँ और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डुआ, चावल के लड्डू, चीनी का सांचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। चौथा दिन 20 नवंबर 2023 सुबह का अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब में, नहर, नदी पर जाना होता है और जहां वह तीसरे दिन गए थे उसी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और वापस अपने घर की ओर आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठी व्रती 4 दिन का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। यह छठ पर्व बिहार वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के नाम पे होता है। जय छठी।